मेरा हर रंग में ढल जाना इलाही तेरी खातिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। एक शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी और शुजाअत से कौन नावाकिफ़ होगा। उन्होंने इस्लाम की खूबियों से मुतासिर होकर सुलह हुदैबिया के बाद ईमान कबूल कर लिया। ईमान लाने से पहले कुफ़ार की तरफ से जिस जोशो खरोश से मैदान जंग में शरीक होते थे, इस्लाम लाने के बाद उससे ज़्यादा जोश और बहादुरी का मुजाहिरा किया और सारी ज़िंदगी इस्लाम की हिमायत और कुफ्र की मुखालफत में गुजार दी। ईमान लाने के कुछ ही अरसा बाद सन 8 हिजरी में ग़ज़वा मूता का वाक़या पेश आया, जिसमें मुसलमानों के अमीर ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु बारी बारी शहीद हो गए। फिर हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर बनाए गए और अल्लाह ताला ने उनके हाथों मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। फ़तह मक्का के मौका पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लश्कर के एक हिस्से का अमीर बनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको मुर्तद्दीन से क़िताल और मुसैलमा कज़्ज़ाब से जिहाद करने के लिए भेजा, जिसमें उनको फ़तह नसीब हुई। इसी तरह रूम और फ़ारस की फ़तह में भी उनका बड़ा दखल रहा है। उन्हीं सिफ़ात की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद इब्न वलीद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है जिसको अल्लाह ने कुफ़ार व मुशरिकीन के लिए नियाम से निकाल रखा है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। जानवरों के फ़वाइद। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने जानवर पैदा किए तकरीबन सब इंसानों ही के फ़ायदे के लिए हैं। कोई सवारी के काम आता है तो कोई बोझ ढोने के काम आता है। किसी का गोश्त खाते हैं तो किसी का दूध पीते हैं। मज़ीद ये कि दूध से मलाई, मक्खन और घी निकालते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। इसी तरह किसी के ऊन से कंबल, कालीन तो चमड़े से मोज़े, जूते और बेशकीमत चीज़ें बनाई जाती हैं। यकीनन अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को इंसान के फ़ायदे ही के लिए बनाया है। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में। सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा माबूद हकीकी तो एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो बेइंतहा मेहरबान, निहायत ही रहम करने वाला है। सूरह बकरा की आयत नंबर 163 है। फ़ायदा। आयत से मालूम हुआ कि इबादत के लायक अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात है, लिहाजा हम पर उसी की इबादत करना फ़र्ज़ है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। घर के काम में हाथ बटाना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम में हाथ बटाया करते थे और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए चले जाते। बुखारी शरीफ की रिवायत है, रिवायत नंबर 676। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। रमज़ान में उम्रा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने का सवाब एक हज के बराबर होता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। चंद गुनाह और उसके नुकसानात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 गुनाह ऐसे हैं जिनके करते वक्त आदमी का ईमान निकल जाता है। नंबर 1, ज़ानी का ज़िना करते वक्त। नंबर 2, शराबी का शराब पीते वक्त। नंबर 3, चोर का चोरी करते वक्त। नंबर 4, कातिल का नाहक कत्ल करते वक्त। बुखारी शरीफ की रिवायत है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया को अहम समझने का नुकसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ला इलाहा इल्लल्लाह बंदों को अल्लाह ताला की नाराज़गी से उस वक्त तक महफूज रखता है जब तक कि वो दुनिया के मुकाबला में दीन को ज़्यादा अहम समझें, और जब वो दुनिया को अहम समझने लगते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी उन पर लौटा दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि तुम झूठ बोलते हो। कंजुल उम्माल की रिवायत है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। नंबर 8, आखिरत के बारे में हर एक को नामा-ए आमाल दिया जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने हर इंसान का अच्छा या बुरा अमल उसके गले का हार बना रखा है और क़यामत के दिन उसका नामा-ए आमाल निकाल कर पेश कर देंगे, जिसको वो खुला हुआ पाएगा। कहा जाएगा कि तू अपना नामा-ए आमाल पढ़ ले, आज तू खुद ही अपना हिसाब कर लेने को काफ़ी है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 13 और 14 का तर्जमा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, शहद और कुरान से शिफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने लिए शिफा की 2 चीज़ों यानी शहद और कुरान को लाजिम पकड़ो। इब्न माजा की रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरी नेमतों पर मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा, और मेरे एहसानात का शुक्र अदा करो और नाफरमानी मत किया करो। सूरह बकरा आयत नंबर 152।